धरनों से मुल्की मईशत को अरबों का नुकसान पहुंचा। 2014 में एक तमाशे की वजह से चीनी सदर को दौरा मुलतवी करना पड़ा। सूबे की तरफ विफाक पर हमला गैर आईनी और गैर कानूनी था। एक तरफ खुशहाली के मंसूबे हैं और दूसरी तरफ थे विफाक पर चढ़ाई कर रहे हैं। वजीर आजम का तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद पुलिस की तम में इजाफा, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ऐलान कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पुलिस हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। पुलिस लाइंस में यादगार शोहदा पर हाजिरी और फातहखानी की। वजीर आजम ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। वजीर आजम की पीटीआई के एहतजाज के दौरान शहीद कांस्टेबल अब्दुल हमीद के अहले खाना से मुलाकात। एहतजाज के दौरान ड्यूटी देने वाले एहलकारों को शाबाश दी। वजीर आजम शोहदा पैकेज से महरूम फैमिलीज के अहले खाना को पैकेज देने की यकीन दहानी करवाई। मुतालिका हुकाम को नेशनल पुलिस अस्पताल की तामीर की भी हिदायत। 18वीं तरमीम के बाद ज्यादा अख्तियारात वजीर आला के पास हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो वाक़या हुआ उस पर स्पीकर ने इजलास बुलाया। वाक़े पर स्पीकर ने कमेटी बनाई और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात भी की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी मीडिया से गुफ्तगू, कहा जो जमातें पार्लियामेंट में नहीं थीं उनको भी कमेटी में शामिल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तमाम सिफारिशात को मानवान तस्लीम किया। फैसल करीम कुंडी ने सियासी इख्तलाफात को साइड पर रखकर जिरगे में शिरकत को खुशाइन करार दे दिया। दक्की में कारकुनों पर मुसल्लह अफराद का हमला। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़ीर आला पंजाब समेत दीगर की मज़म्मत। शहबाज शरीफ ने वाक़े की रिपोर्ट, ज़ख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा बेनाह मजदूरों को कत्ल करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। हयात सादिक बोले हम में मुलविस दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन हैं। मरियम नवाज की सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी। आईनी तरमीम से मुल्क पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना ड्राफ्ट शेयर कर दिया। पीपल्स पार्टी की जानिब से आर्टिकल 175 में आईनी अदालत का क़याम शामिल। आर्टिकल 175A-B-D-E-F में तरमीम की तजवीज़ भी शामिल। विफाक में आईनी अदालत कायम होनी चाहिए। सूबों की सतह पर एक एक आईनी अदालत होनी चाहिए। मुसव्विदे का मतन। हमारे लिए 25 अक्टूबर जरूरी नहीं, बराज UIFA मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। आईनी तरमीम के हवाले जल्दबाजी पर सवाल उठा दिए। कहा हमारा सवाल तरमीम से मुतालिक है कि इतनी उजलत क्या। हुकूमत ने पहली दफा अपना ड्राफ्ट शेयर किया है। पीपल्स पार्टी की तजावीज़ भी सामने आई हैं। देखते हैं ये बात कहां तक पहुंचती है। बिलावल भुट्टो को शिकवे का जवाब देते हुए कहा बिलावल का शिकवा जायज़ है, हमने उन्हें ड्राफ्ट देना है। JUI और पीपल्स पार्टी ड्राफ्ट पर मुशावरत करेगी। आईनी तरमीम चेयरमैन बैरिस्टर गोहर का ड्राफ्ट के हवाले से लाइलमी का इजहार। कहते हैं आईनी तरामीम के बारे में हमारे पास कोई ऐसा ड्राफ्ट नहीं आया। हम तजवीज़ तब देंगे जब हमारे पास ड्राफ्ट होगा कि उसका क्या खतोखाल है। हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं आई, ना हमने देखी जिससे हम समझें कि ये फाइनल है। पीपल्स पार्टी तजावीज़ थी वो हमारे पास आई हैं। वज़ीर क़ानून की तरफ से कुछ तजावीज़ हमारे पास पहुँची हैं। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI ने अपना मुसव्विदा कमेटी में पेश कर दिया। बिलावल भुट्टो ने आईनी तरमीम के हवाले से अरकान को एतमाद में ले लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा हम सबको इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए लचक दिखाना होगी। ये पार्लियामेंट की बालादस्ती और जमहूरियत के लिए अहम कानूनसाजी है। इसमें किसी एक शख्स को फायदा देने वाली कोई सोच नहीं। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा हैजान की पैदा कैफियत कम अज़ कम खत्म हो गई। आज काफ़ी तजावीज़ आई, कल फिर इजलास होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात। तुर्कमेनिस्तान में होने वाले बैनुल-अक़वामी फोरम की साइडलाइंस मुलाकात हुई। दोनों सदूर का दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर। दोनों सदूर के माबैन एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात और खुशखबर जुमलों का तबादला। पांच IPP से मुआहदे खत्म करने के बाद हुकूमत अवाम रिलीफ के इक़दामात करे। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच का हुकूमत से मुतालबा।
सऊदी अरब के साथ इक़्तिसादी ताउन के 27 मुआहदे खुशगवार इक़दाम हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान का हर एतबार से बाएतमाद ब्रादर मुल्क है। जमात इस्लामी का धरना अवाम को रिलीफ लाने के नताइज ला रहा है। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास, सरबराहाने मुमलिकत इजलास में शिरकत। रूस और चीन के वज़ीर आज़म का आइंदा हफ्ते पाकिस्तान दौरा मुतवक्के। रूसी फेडरेशन के वज़ीर आज़म मिखाइल व्लादिमीर वुच मशहूर सिटन की 14 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। चीन के वज़ीर आज़म ली क्यांग भी एक आला सतह वफ्द के हमरा 14 अक्टूबर को ही पाकिस्तान पहुंचेंगे। चीनी वज़ीर आज़म का 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। फितना अल खवारिज और कलदम PTM का गठजोड़ नकाब कारिंदों की होशरुबा कॉल मंजर आम पर। खारजी तारिक महमूद और कलदम PTM कारिंदे की खुफिया कॉल में घिनौने अज़ाइम आश्कार। मेरी ख्वाहिश है कि जिरगे में शिरकत करूं। पख्तून भाइयों को बताता कि हथियार, सियासतें और धरने मिलकर करें। पंजाबी और दूसरी कौमों को अपने इलाके से निकाल दें। खारजी तारिक महमूद उर्फ अबू हशाम की खुफिया कॉल में गुफ्तगू। दिफाई माहिरीन ने कॉल को गयूर पश्तुओं को वरगलाने की साजिश करार दे दिया। पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के दरमियान बेहतर ताल्लुकात हैं। अशकाबाद में बैनुल अक़वामी फोरम से खिताब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, फोरम में शिरकत दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगी। खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए पुरज़्म है। दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ कर होगी। बेहतर इलाकाई रवाबित से सकाफती और इक़्तिसादी ताउन मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। पाक सऊदीया ताल्लुकात मुस्तक़बिल में मज़ीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान के साथ मुआहिदे और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए हैं। इस्लामाबाद में सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़ का तकरीब से खिताब। कहा, बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें सूदमंद साबित हुई। पाकिस्तान की आला क़यादत खुशगवार मुलाकातें हुई। दौरा दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मज़ीद इजाफे का बाइस बनेगा। दफ्तर खारजा ने गैर मुल्की सिफारतकारों को नकल हरकत महदूद रखने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है। गैर मुल्की सिफारतकार अपनी सरगर्मियों को रेड जोन और डिप्लोमेटिक इंक्लू तक महदूद रखें। ट्रैफिक पुलिस के जारी ट्रैफिक प्लान को फॉलो करें। दफ्तर खारजा ने गैर मुल्की सिफारतकारों को खत लिख दिया। कौमी असम्बली के हल्का NA 231 में दोबारा वोटों की गिनती का मामला। इलेक्शन कमीशन के रीजनल दफ्तर में हंगामा आराई। तोड़ फोड़, निकाबपोश बैलेट पेपर्स लेकर के फरार। इलेक्शन कमीशन सिंध ने वाक़े का नोटिस ले लिया। कानूनी कार्रवाई का हुक्म। मामले की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील। ज्वाइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को वाक़े की रिपोर्ट चीफ इलेक्शन कमीशन को अरसाल करने की हिदायत। वोटों की दोबारा गिनती का मामला 1 हफ्ते के लिए रोक दिया गया। कौमी असम्बली के हल्के NA 231 के 4 स्टेशन पर दोबारा गिनती का मामला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख का पीपल्स पार्टी पर इल्जाम। पीपल्स पार्टी के गुंडे इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में सारा रिकॉर्ड जला दिया। आज इलेक्शन कमीशन में बैलेट बॉक्स और दीगर रिकॉर्ड भी जलाए गए। पीपल्स पार्टी के अफराद मेरा लैपटॉप भी छीन कर ले गए। हार के खौफ से पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन दफ्तर पर धावा बोला। PTI के उम्मीदवार एडवोकेट खालिद महमूद पर तशद्दुद भी किया। KP हाउस डीसील न करने का मामला। डायरेक्टर CDA के खिलाफ तौहीन अदालत दायर। अदालती हुक्म बताने के बावजूद इस पर कोई तवज्जो न दी गई। अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया जा रहा। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। दरख्वास्त वाले का फरीक के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने की इस्तदा। तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी नजरसानी दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट का PTI की जानिब से इल्तिवा मांगने पर नाराजगी का इजहार। PTI वकील हामिद खान की जानिब से दायर इल्तिवा की दरख्वास्त भी मुस्तरद। PTI की जानिब से इल्तिवा मांगना ताखीरी हरकत है। केस मुलतवी कर देते हैं मगर सच तो बोला जाए। इंसाफ के तकाजों के तहत केस मुलतवी कर रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स।
तोशाखाना नाअहली केस लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील को तैयारी के लिए 2 मोहलत दे दी। इलेक्शन कमीशन के वकील शहजाद शौकत बैरिस्टर अली जफर के दिए गए रेफरेंस से लाइल। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने लाहौर हाईकोर्ट के जिस अदालती फैसले का हवाला दिया है उससे आगाह नहीं है। इलेक्शन कमीशन के वकील शहजाद शौकत का मौक़िफ़, अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील को 2 हफ्तों में तैयारी मुकम्मल करने का वक्त देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। जुलूस निकालो, डंडे मारो, अब ये हैसियत रह गई है वकीला की। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा अराजी केस की समाअत के दौरान वकील पर बरहम। दरख्वास्त में कहा दर्ज है कि आप किसके लिए रिलीफ मांग रहे हैं, शायद तहरीर करना रह गया। दरख्वास्त गुजार वकील का मौक़िफ़, आप दूसरों पर तनकीद तो करते हैं लेकिन अपने गिरबान में भी झांकें। जज बात कर रहा हूं तो हम मुदाखलत का सोच भी नहीं सकते थे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आईनी तरमीम, रहनुमा पीटीआई असद कैसर का नया इंकशाफ। अरकान कौमी असम्बली को 20-20 करोड़ की पेशकश का दावा। अरकान असम्बली पर दबाव डाला जा रहा है, 20 करोड़ की ऑफर जा रही है मगर हमारा कोई एमएनए नहीं टूटेगा। आईनी तरमीम 17 या 18 तारीख को लाई जा रही हैं। फाशिस्ट हुकूमत बताए जोर जबरदस्ती से कौन सी कानून साजी होती है। पंजाब के 8 शहरों में 3 रोज के लिए दफा 140 नाफिज। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नफाज 12 अक्टूबर तक रहा। सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहरे और एहतजाज पर पाबंदी होगी। दफा 144 मुल्तान, साहिवाल, सरगोधा, गुजरांवाला, बिहाड़ी, पाकपतन, ओकाड़ा और वजीराबाद में नाफिज की गई। फैसला मुतालिका अजला की इंतजामिया की दरख्वास्त पर किया गया। शान मसूद एक बार फिर फेल। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को मुल्तान टेस्ट में शिकस्त दे दी। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट में 1 इनिंग्स और 47 रन से हरा दिया। पाकिस्तान दूसरी इनिंग्स में 220 रन पर ढेर हो गई। इंग्लैंड ने 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान के सीनियर लेजेंडरी अदाकार आबिद कश्मीरी 74 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। मारूफ अदाकार कुछ अरसे से बीमार थे। आबिद कश्मीरी ने सैकड़ों टीवी ड्रामों, स्टेज और फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। मरहूम ने सोगवार में 2 बेटे और 2 बेटियां छोड़ी हैं। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। मरी गिलियात में मतला जज़वी अबर आलूद रहेगा। चित्राल, दीर, सवात और कोहिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। सिंध शदीद गर्मी की लपेट में रहेगा। बलोचिस्तान, पंजाब, इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात की पेशगोई।